हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टीचिंग परीक्षा के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनका निबंध संग्रह चिंतामणि उसके ऊपर व्याख्या की थी। निबंध संग्रह में कौन कौन से निबंध थे ये हमने आपको बताया था, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको केवल चिंतामणि पर प्रश्न आए, आपको निबंधों के नाम के ऊपर प्रश्न आ सकता है। उसी प्रकार कथा सम्राट कहे जाने वाले, उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है, उनका जो कहानी संग्रह है फ्रेंड्स वो है आपका मानसरोवर। मानसरोवर उनका कहानी संग्रह, क्योंकि उनकी 200 से ज़्यादा कहानियां हैं जो इस भाग में संकलित हैं, जिसमें कि आपके 8 भाग हैं। सभी भाग हम करेंगे तो मानसरोवर 8 भागों में बटा हुआ है। अब वो 8 भागों में कौन कौन सी कहानियां हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हालांकि मेन चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेन कहानियाँ हैं वो कौन सी हैं, लेकिन फिर भी सारी कहानियाँ हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम में हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे केवीएस पीआरटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि टीयर 2 में लिटरेचर उन्हें आएगा, गद्य विधाएं। बीपीएससी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट, सुपर टेट, DSSS, AEDO, EMRS, हर पेपर के लिए सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से एक बार टीचिंग परीक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मानसरोवर भाग 1 8 भागों में है। तो पहला भाग है आपका जिसमें महत्वपूर्ण कहानियाँ कौन सी हैं। ईदगाह जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ईदगाह। फिर जैसे है बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है प्रेमचंद जी की। ठाकुर का कुआं, पूस की रात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, पूस की रात। उसी प्रकार जैसे अगर मैं कहूँ आपका घास वाली, तो शायद से 27 कहानियों में से, ठीक है ना, ये जो 1 2 3 4 5, ये ठीक है ना, ये आपकी 6 कहानियाँ, बल्कि ये 5 कहानियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो बच्चे जैसे थोड़ा कम याद कर सकते हैं, बाकी सारे ना से ही, लेकिन बल्कि एक बार नाम सारे पढ़ ज़रूर लीजिएगा कि आपको नाम फेमिलियर लगे कि हाँ ये प्रेमचंद जी की कहानी है। लेकिन याद करने के लिए कम से कम ये मिनिमम है कि ये कहानियाँ तो आपको पता ही होनी चाहिए। दूसरा भाग 2, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कहानियाँ देखिए। जैसे कि आपका यहाँ पर है मोटर के छींटे, ठीक है। फिर आप 2 बैलों की कथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपका है रियासत, दूध का दाम, दूध का दाम आ गया। उसके बाद दामुल का कैदी, ठीक है, और नया विवाह। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। उसी प्रकार भाग 3 देखिएगा सारे बच्चे ध्यान से, साथ साथ अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना हो वो आप आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं। मानसरोवर भाग 3, नरक का मार्ग, स्वर्ग की देवी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ग की देवी। नैराश्य, नैराश्य क्या होता है, निराशा प्लस य, निराशा में य प्रत्यय जोड़े तो नैराश्य बनता है, मतलब निराशता, तो नैराश्य। फिर आपका जैसे है एक नैराश्य लीला भी इसमें है, देखिए, निर्वासन। फिर इसमें आता है आपका डिक्री, शतरंज के खिलाड़ी। अरे ये तो फ्रेंड्स आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। वज्रपात, सत्याग्रह, भाड़े का टट्टू, ठीक है ना, मनुष्य का परम धर्म, मुझे तो लगता है इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। डिक्री के रुपए, बाबा जी का भोग, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए सारा ये भाग 3 की कहानियाँ हैं। उसी प्रकार देखिए भाग 4, इसमें देखिए कि केवल 20 कहानियाँ, लेकिन जैसे कि 2 कब्रें, और आपका जैसे कि प्रेम का उदय, सवा सेर गेहूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सवा सेर गेहूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है, इसे आप कभी मिस नहीं कर सकते हैं। 2 सखियाँ, स्मृति का पुजारी, और सभ्यता का रहस्य। बाकियों के कंपैरेटिवली ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानियाँ हैं। ये तो हो गया भाग 4। अगले 4 भाग देखिए। भाग 5, इसमें जैसे कि आपका हिंसा परमो धर्मः, अहिंसा नहीं, हिंसा परमो धर्म, उल्टा लिखा हुआ है। फिर जैसे अगर आपका यहाँ कहेंगे आंसुओं की होली, सुजान भगत, ठीक है ना, ईश्वरीय न्याय, इस्तीफा, पिसनहारी का कुआं। आप कहेंगे मैम आप तो सारी नोट करें, लेकिन ये सारी ही इंपॉर्टेंट है। प्रायश्चित, सोहाग का शव, ये सारी इंपॉर्टेंट कहानी है, लेकिन सब में जैसे सुजान भगत और हिंसा परमो धर्म थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसुओं की होली, भाई अभी होली निकला है तो हो सकता है इंपॉर्टेंट आ जाए। नेक्स्ट देखिए भाग 6, राजा हरदौल, यह मेरी मातृभूमि है, मर्यादा की वेदी। जैसे आपको पता है प्रेमचंद जी के केवल 3 नाटक हैं। प्रेमचंद जी के 3 नाटक हैं, करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी।
उसी प्रकार मर्यादा की वेदी, तो प्रेम की वेदी, मर्यादा की वेदी याद रखिएगा, प्रेमचंद जी की रचना है। अमावस्या की रात, जुगनू की चमक, मृत्यु के पीछे। अच्छा ये देखिए प्रहसन, दुराशा जो है वो उनका एक प्रहसन है। प्रहसन का मतलब होता है जैसे एक व्यंग्य रचना जिसके ऊपर आपको हंसी आए, जैसे कि भारतेंदु जी की एक रचना है अंधेर नगरी चौपट, वो अंधेर नगरी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, हंसने वाली रचना, कॉमेडी, मतलब उससे संदेश बताया गया है। तो जो दुराशा है वो एक प्रहसन है। और बाकी तो पाप का अग्निकुंड, मतलब ये कुछ कुछ, लेकिन जुगनू की चमक, मर्यादा की वेदी, ये वाले दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मर्यादा की चमक और ये मर्यादा की वेदी और जुगनू की चमक। फिर आता है भाग 7, जिसमें आपका अगर हम कहेंगे बैंक का दिवाला, पंच परमेश्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, पंच परमेश्वर सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है उनकी। उसके बाद आपका यहाँ पर आ सकता है सुहाग की साड़ी, दो भाई तो नहीं, चलिए लोकमत का सम्मान, या समर यात्रा, एक समर यात्रा, ये इनके कुछ कुछ महत्वपूर्ण कहानी। और अंतिम भाग, भाग 8, ये देखिए, इसमें अगर आप देखें हार की जीत, ये एक इम्पॉर्टेंट है, हार की जीत। फिर बूढ़ी काकी, ये एक महत्वपूर्ण कहानी है फ्रेंड्स, बूढ़ी काकी। फिर आपका आता है गुप्तधन, और सबसे इंपॉर्टेंट दो कहानियाँ, सज्जनता का दंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नमक का दरोगा। याद है नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद जी की, नमक का दरोगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, ठीक है ना। उसके बाद आपका तो ये मतलब पूस की रात, ठीक है ना। ये कुछ कुछ कहानियाँ जिन्हें आप कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते, तो इन सब का बहुत ध्यान रखिएगा। ये मानसरोवर भाग 1 के मतलब 8 भाग हैं। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ये मानसरोवर में जितनी भी कहानियाँ उनका संकलन मैं आपको एक बार दिखाना चाहती थी, ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अंत में जाते जाते एक प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स, कि मानसरोवर के 8 कहानी संग्रहों में कुल कितनी कहानियाँ हैं, ये जितने 8 भाग हमने किए उसमें कुल कितनी कहानियाँ हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कोई और ऐसा विषय हो जिसके ऊपर आपको छोटे छोटे वीडियोज़ चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।